हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके। आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लाए हैं हम जिसके लिए आप काफी समय से रुके हुए थे। द GLS मेबैक मायबाक, जो कुछ भी आपका हो, इसको ये गाड़ी आज हमारे यहाँ आ गई है। ओके सर, बिफोर आई गेट इनटू डिटेल्स, क्या ये मेबैक है या मायबाक, लेट मी क्लैरिफाई दैट क्वेश्चन फॉर यू। तो मेबैक जनरली इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो है, बट इसका एक्चुअल नाम इज मायबाक, विच इज नॉट द स्पेलिंग जो आप पढ़ते हैं। सो फेयर इनफ, लेट्स गेट इनटू ऑल द डिस्कशंस ऑफ दिस SUV। आज मैं आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे देने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता था। बहुत लोगों के लिए ड्रीम SUV रहेगी। अगर आप उनमें से एक हो जिनके लिए ड्रीम SUV है तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दो, यस दिस इज़ द कार आई विल वन डे वांट टू ओन। अगर आप सपने नहीं देखोगे तो उनको पूरे कैसे करोगे, राइट? सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा मिशन स्टेटमेंट हमेशा से सिंपल रहा है। हम आपका कार बाइंग प्रोसेस सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको अगर कंफ्यूजन है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो वो इमीडिएटली क्लैरिफाई हो जाए। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स है तो आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हो, विराट के साथ कॉल पे जुड़ सकते हो, मेरी टीम में दूसरे एक्सपर्ट्स है उनके साथ कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए और बुक योर कॉल टाइमिंग। ओके, बहुत हो गई बातें, अब बात करते हैं आखिर में इस SUV की। पहले चालू करते हैं इसकी चाबी के साथ। लेट्स लुक एट इट। लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग, मर्सिडीज का लोगो, पीछे मेबैक मायबाक, मैं अभी से इसको मायबाक ही बोलने वाला हूँ। सो मायबाक लोगो एट द बैक। बहुत ही सिंपलिस्टिक चाबी है, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं किया गया इसको। सो हियर इट इज, लेट्स गो ऑन टू द कार नाउ। ओवरऑल ये तो GLS है, हमने GLS का आपके लिए रिसेंटली रिव्यू लाए हैं, बट डिज़ाइन में बहुत कुछ डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें आपको दो टाइप की गाड़ियाँ आने वाली है मायबाक में। एक जो कंप्लीट इंपोर्ट रहेगी और दूसरी जो लोकली यहाँ पे असेंबल की जाएगी। दोनों गाड़ियों में प्राइस में भी डिफरेंस आएगा, फीचर्स में भी डिफरेंस आएगा। जैसे ये जो मायबाक का ग्रिल है वो अलग रहेगा ऑन द इंडियन वर्जन, ये इंपोर्टेड वर्जन है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ट्रैवल विद द स्टार का लोगो आ जाता है। आई एम रियली हैप्पी कि S क्लास में भी आया और अब इसमें भी ये चीज़ वापस आ गई है, विच एक्चुअली इज़ सुपर गुड। नीचे आपको मायबाक का लोगो एंड उसके नीचे आपको मिल जाता है दिस बिट। तो ये बेसिकली आपके रेडार्स है विच एक्चुअली हेल्प यू रीड द रोड सिचुएशंस। जो आगे आपका असिस्टेड ड्राइविंग है उसके लिए आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। मैंने S क्लास में भी आपको ये बताया है, बट उसका आपको डिटेल्स रिव्यू में मिलेगा, ड्राइव रिव्यू में मिलेगा, रादर नॉट इन दैट। नीचे कैमरा है 360 के लिए जो फ्रंट में यूज़ की जाती है। एंड आप और नीचे भी देखेंगे तो आपको पूरा ग्रिल के नीचे और ये देखिए यहाँ पे और एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो ये अक्रॉस द कार रन करते हैं। और नीचे आपके पास क्रोम फिनिश दिया हुआ है। तो इन्होंने इसको क्रोम फिनिश दिया गया है टू मेक इट लुक स्टाइलिश, लग्जूरियस एंड मतलब मायबाक है, राइट? तो इसको ज़्यादा स्पोर्टी या रगेड बनाने की कोशिश नहीं की गई है, इसको ज़्यादा लग्जूरियस बनाने की कोशिश की गई। हेडलैम्प्स अगर आप देखते हैं इसके तो यू गेट द टिपिकल मर्क ग्रिल्स लाइट, सॉरी, और ये मल्टी बीम LED है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल इट्स वेरी नाइस टू यूज़, अडेप्टिव है, इस पर कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलो साइड की तरफ जाते हैं इस गाड़ी के। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे जो अलग है फ्रॉम द रेगुलर GLS। पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इन इट्स ओवरऑल लेंथ ये पहले से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। जो रियर डोर है वो बड़ा हो गया है एंड इट इज़ मैसिव, बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है गाड़ी इन साइज। तो शुरू करते हैं एक एक एलिमेंट दिखा के आपको। पहले फ्रंट से जाते हैं, टायर से अगर आप देखेंगे इसको 22 इंच के व्हील्स आते हैं। जी हाँ, 22 इंच के व्हील्स आते हैं। और देखिए क्या फैबुलस लगता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन, बहुत ही स्टाइलिश। एंड आपको इस पे मर्क का लोगो के साथ साथ मेबैक की बैजिंग भी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे ही आप पीछे की तरफ आओगे आप डोर देखोगे, इस गाड़ी का डोर इसका अच्छा खासा बड़ा है। एंड आई विल शो यू समथिंग दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखिए, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, लॉक्ड है। लोअर पार्ट देखना, मैंने गाड़ी जस्ट अनलॉक की, ओके, और यहाँ नीचे देखना, अभी खुल जा सिम। तो आपको अगर गाड़ी में एंट्री करनी है आपके लिए यहाँ पे एक स्टेप खुल जाता है
जो आप यूज़ करके गाड़ी के अंदर आराम से जा सकते हैं। और अगर आप पीछे जाने की देख रहे हो तो पीछे और बड़ा स्टेप दिया हुआ है फॉर द ओनर, मालिक के लिए ज़्यादा बड़ा स्टेप मिल जाता है यहाँ पे। ओके, सो डन विथ अ लॉट ऑफ टॉक। अब अगर मैं इसको लॉक कर दूँ तो देखिए चला गया अंदर। ओके, सो अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्रोम एलिमेंट्स इस गाड़ी में दिखाई देंगे। द बिगेस्ट क्रोम एलिमेंट यहाँ पे है, आप नोटिस करोगे इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पे भी क्रोम है, और ये आपका रूफ रेल है। नीचे थोड़ा आएंगे तो आप देखेंगे डोर हैंडल पे भी क्रोम दिया हुआ है आपको। इट्स सॉर्ट ऑफ अ नाइस मिक्स। तो आपके पास पेंट भी है, क्रोम भी है, दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है। और अंडरनीथ लोअर पैड जिसको रॉकर कहते हैं, जनरली जर्नलिस्ट इसका टर्म नहीं यूज करते, ये भी क्रोम फिनिश के साथ आपको यहाँ अवेलेबल कराया गया है। एंड माईबैक की बैजिंग सब जगह सटली दी हुई है, इवन ऑन द बैक एज वेल। अब चलते हैं पीछे गाड़ी के। यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगेन GLS है यार, GLS, इट इज अ GLS। तो यहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि ये GLS नहीं है। तो GLS पे बनाया गया है तो GLS का टेल सेम ही रहेगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बस माईबैक की बैजिंग आ जाती है, दैट्स क्लियरली द बिग डिफरेंस। उसके अलावा आपको ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। रेगुलर स्पॉइलर है, GLS 600 की बैजिंग है, एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आप इसके एग्जॉस्ट देखते हैं तो इसको एक्चुअली ड्यूल एग्जॉस्ट दिए हुए, पर एक्चुअली इसमें देखा जाए तो 4 एग्जॉस्ट है। अगर आप अंदर गौर से देखेंगे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट पाइप्स है, और वो साइड भी 2 ही एग्जॉस्ट पाइप दिए हुए हैं टोटली। यानी कि सारे सिलेंडर्स से जो पावर आ रहा है वो 4 एग्जॉस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पर दिखाने के लिए, शो के लिए उन्होंने यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट यूज किए। ओके, बहुत हो गई बातें, लेट्स शो यू द बूट। चलो बूट देखते हैं इस गाड़ी का। Here is how we open it। और यहाँ पे देखिए बड़ा सा टायर है, तो आपका बूट यूजेबल नहीं है फिलहाल के लिए। और साथ में पीछे आप नोटिस करोगे तो आपके पास मिल जाता है एक फ्रिज। जी हाँ, इसके पीछे आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको एक फ्रिज दिया हुआ है, जो आपका बूट नहीं यूज करने लायक बना दिया है आज के लिए उसने। तो जाते हैं गाड़ी के अंदर। What are we waiting for? Let's go! Guys, welcome to Maybach GLS के इंटीरियर्स में। यहाँ पे हम आपको पूरा POV फॉर्मेट में कंटेंट दिखाने वाले। सो अगर आपने हमारा S क्लास का वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा गो एंड चेक दैट वीडियो। इसके इमीडिएटली बाद वो भी एक ऐसा वीडियो जहाँ हमने फुल POV फॉर्मेट में दिखाया, ताकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना करो। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि हमने रिसेंटली इससे पहले GLS का रिव्यू किया था, इफ़ यू आर आर रेगुलर सब्सक्राइबर, और GLS को और ज़्यादा प्रीमियम बना दिया गया है विद द माईबैक। अब ना केवल सिर्फ बैजिंग लगाई है, बट जो मटेरियल्स यूज़ किए गए वो क्लियरली और बेटर क्वालिटी के दिख रहे हैं। आई मीन दे आर डेफिनेटली द मोस्ट टॉप नॉच जो आज आपको कोई भी कार में मिलेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे वुडन फिनिश दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास मरूनिश फिनिश दिया हुआ है, एंड साथ में आपके पास बेज दिया हुआ है सीट स्पेस स्टीयरिंग व्हील पे, जिससे ज़्यादा एरी फील होने लगता है। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे सारा बेज एंड मरून का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है, एक्सेप्ट फॉर द वुड एंड बेज का कॉम्बिनेशन, जो मेरे पर्सनल लाइकिंग में नहीं आता है एट द मोमेंट। उसके अलावा आई मीन इट्स जस्ट फैंटास्टिक हियर। एक एक चीज़ें आपको दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ मेरे POV से आपको क्या क्या दिखता है। सो लेट्स डू दैट। तो अब ये सब विजिबल है फ्रॉम अ ड्राइवर्स पॉइंट। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, 2 स्क्रीन्स दिखाई देंगे, और ये रहा माईबैक का लोगो। तो नाउ बिफोर आई स्टार्ट द कार, मैं अपना स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकता हूँ एज पर हाइट एंड रीच, जो यहाँ पे मेरे को कंट्रोल दिया हुआ है उसके हिसाब से। अब शुरू करते हैं इस गाड़ी को। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट यू कैन सी राइट नाउ। आपको ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, वो मैं बाद में कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ ब्राइट है तो आपको ज़्यादा क्लियरली कैमरा में नहीं दिख पाएगा। तो ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील। इसमें आपके पास कंट्रोल्स है ऑन द लेफ्ट साइड। इससे आप लेफ्ट साइड से अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ से आप यू कैन कंट्रोल योर एंटायर टच स्क्रीन। राइट साइड पे आपके जो कंट्रोल्स है उससे आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो अपना सारा सिस्टम यहाँ पे। मोरओवर अगर आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी देखते हैं इसका, विच इज़ समवेयर दिस, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी क्लोज होएगी तो वो यहाँ पे बताते जाएगा कि कौन सी गाड़ी क्लोज है, दूर है। तो वो आपका जो अडेप्टिव कंट्रोल है या असिस्टेंस है आपके लिए फॉर ड्राइविंग, वो यहाँ पे आपके लिए काम आने वाला है। टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स इज ऑसम, और जो ड्राइवर का सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ड्राइवर थोड़ा ऊंचा बैठता है यहाँ से, तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये समवॉट आपका ड्राइवर का POV हो जाता है।
सो लेट्स गेट बैक टू डिटेल्स ऑन द कार। चलिए नीचे आके मैं आपको डिटेल्स बताते जाता हूँ। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए हुए, ये ट्रैक पैड है आपका, और ये साइड भी ट्रैक पैड है। बाकी जिससे आपका वॉल्यूम कम बढ़ाने का है, और ये आपका डिस्टेंस सेट करने का है अडेप्टिव के लिए कि आपको कितना, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, ये इसके लिए है। आपको यहाँ पे मिलता है कंट्रोल्स फॉर योर वाइपर एंड हेडलैम्प हाई बीम के लिए, और इंडिकेटर यहाँ पे ये। वेराज यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं वो है आपके हेडलैम्प के लिए। सो दिस इज व्हाट इट इज़ हियर। हेड्स अप डिस्प्ले है इसको, जो आई विल गिव यू इन डिटेल डिस्कशन आगे। अब इसकी टच स्क्रीन की तरफ जाते हैं, लेट्स गो। अगर आप इसकी टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो ये सिमिलर है जो आपको आता है ऑन द GLS, क्वाइट सिमिलर टू यूज, पर डिफरेंस आ जाता है आपके एक्स्ट्रा फीचर्स में। ऑफ कोर्स सी यू गेट अ लॉट ऑफ मसाजिंग ऑप्शंस, सीट कंफर्ट, सीट काइनेटिक्स अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली आपकी सीट हर बार थोड़ी थोड़ी एडजस्ट होती रहेगी इन पोजीशन, ताकि आपको वो बॉडी पेन, यू नो, ऑल दीज थिंग्स नहीं हो। लंबार इज बेसिकली जो पार्ट आपका हाईलाइट किया गया वही है। एम्बियंट लाइटिंग आप कलर्स चेंज कर सकते हो, उसका ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पे आप एनर्जाइजिंग कंफर्ट है, ये मैं आपके लिए एस क्लास में भी कंफर्ट कवर किया, यहाँ पे भी करके दिखा दूंगा। सो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे मैंने वाइटैलिटी लिया, ये समझो मैं जॉय लेता हूँ, तो ये एक तो म्यूजिक वैसे प्ले करेगा, एयरकॉन से सॉर्ट ऑफ डिफ्यूज स्मेल जो आती है वो वैसी सिमिलर रहेगी, आपकी स्क्रीन पे वो फ्लेवर रहेगा, एंड मोर और आपकी सीट्स पे भी जो मसाज होता है वो उसी टाइप करेगा। सो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ले लूँ वेव फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं वेव का मसाज आपको दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं बार बार ऑन दिस। तो ये डॉट्स जो विजिबल है इज एक्चुअली जो मसाज पॉइंट्स वहां पे जा रहा है एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज व्हाट इट प्राइमरीली डज। सो लेट्स गो बैक हियर। यहाँ पे आपके पास मर्सिडीज मी एन ऐप्स है जो बहुत सारी चीज़ें आपको देती है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट ऐप सो दैट यू कैन यूटिलाइज। सेटिंग्स में आपके पास बहुत सारी, जैसे HUD है, आपके पास एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट है, आपके पास यहाँ पे देखिए लोअरिंग व्हेन एंटरिंग कार, जब खोल चालू करोगे तो आपको ऑप्शन है कि ये गाड़ी लोअर हो जाए। और ये देख लीजिए जब आप कार वॉश पे भेजते हैं तो कार वॉश मोड भी इसमें दिया हुआ है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए ये रहा आपका लेन चेंज, लेन कीपिंग असिस्ट इनका टर्मिनोलॉजी है। बट अगर आप लेन चेंज करने जाओगे तो आपका स्टीयरिंग में सॉर्ट ऑफ एक जडर आएगा जो आपको रोकेगा। ये सब हम आपके लिए कवर करेंगे। ये देख लीजिए, दिस इज़ वन मोर कूल फीचर, टो अवे। अगर आपकी गाड़ी टो होने वाली है तो उसमें आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। असिस्टेंट में भी आपके पास कैमरा, यू नो, लाइट, बहुत सारी चीज़ें, लाइट्स, व्हीकल में भी आपके पास डायनेमिक एक्सेट्रा सिस्टम, बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं आपको विच आर प्रीटी यूनिक टू दिस कार। वैसे एस क्लास में भी आपको सिमिलर सिस्टम ही आता है, और मैंने इसको भी डिटेल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है इससे ज़्यादा। आई जस्ट डोंट वांट टू मेक इट रेपिटेटिव फॉर दोज पीपल हु हैव बीन विद अस फॉर अ वाइल और उन्होंने वो वीडियो देखा है। सो यहाँ पे आपके पास और लाउंज सॉर्ट ऑफ थीम, जो आपको जैसा थीम चाहिए वो सेटअप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर हम अब आपको दूसरी डिटेल्स दिखाएं तो पहले आपको रिवर्स कैमरा दिखाते हैं। ये देख लीजिए 360 कैमरा है इसको। सो यू कैन चेंज आपको कैसा कैमरा चाहिए, साइड चाहिए, फ्रंट चाहिए, एवरीथिंग इज हियर एंड यू कैन इजीली डू दैट। मैं आपको बटन भी बताऊंगा क्या प्रेस करने से वो एक्टिवेट हो जाता है। अब नीचे आके देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 4 AC वेंट्स है आपके पास। तो ये एक मर्क का सॉर्ट ऑफ, यू नो, स्टैंडर्ड बेंचमार्क पॉइंट हो गया, और ये इसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इट्स नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड हियर, इट्स क्वाइट सिंपल टू यूज़। अगर आपने कोई लग्जरी कार ज़्यादा यूज़ नहीं की है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल गेटिंग इन दिस कार, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपके पास है वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है, आपके पास कप होल्डर्स है। कप होल्डर्स आपके हीटेड एंड कूल्ड दोनों है। सो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है, अब जैसे अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया और ये ब्लू जल रहा है जो, तो दैट मीन्स इट्स हीटिंग, कूलिंग इट। अब अगर ये रेड बंद कर दिया और अगर रेड पे डाल दिया इसको यहाँ पे, दैट मीन्स इट्स हीटिंग इट। तो अगर आप कॉफ़ी कप रख रहे हो गर्म है तो उसके लिए रेड बेटर है। कूलिंग कोल्ड कॉफ़ी रख रहे हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा टू पुट इट इन ब्लू, ताकि वो उसका टेम्परेचर समवॉट मेंटेन कर सके। सो हियर वी हैव दैट। नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ट्रैक पैड है।
तो जो आपका टच स्क्रीन है वो पूरा ट्रैक पैड से भी चल सकता है क्वाइट इजीली। एंड आपके बाकी चीज़ें जैसे डायनेमिक मोड, जो भी सारे आपके मोड्स है गाड़ी में, इंडिविजुअल मोड है, स्पोर्ट मोड है, कंफर्ट मोड है, माइबाक मोड है, आपके पास कर्व मोड है एंड ऑफ रोड मोड भी है। सो आपके पास इसमें काफ़ी सारे मोड्स अवेलेबल है विच यू कैन इजीली यूटिलाइज देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये कैमरा का बटन है, अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आपको पूरा कैमरा दिख जाएगा। और ये व्हीकल अगर बटन दबाते तो वही जो HUD ये सब डिटेल जो है सेटिंग्स में था वो आप डायरेक्टली यहाँ से एक बटन से एक्सेस कर सकते हैं। स्टार बटन मतलब कस्टमाइजेबल, आप इसमें कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। नेविगेशन है, रेडियो है, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं और ये कुछ नहीं, इस पर आप सिर्फ हाथ रख के बैठ सकते हो। और नीचे जाएंगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे सस्पेंशन आता है। ओके, देन यू हैव वन मोर विच इज़ द M मोड विच इज़ अगेन कस्टमाइजेबल कम्प्लीटली। एंड आपको सस्पेंशन रेज और लोअर करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ, और हिल डिसेंट कंट्रोल आपके पास यहाँ आता है। तो ये सब तो थी कहानी ऑफ द स्टफ दैट्स देयर इन द कार। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पास बड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, लाइक लिटरली इट्स वेरी डीप, काफ़ी डीप जाता है। आपके पास यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी इसमें मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराए गए। अब आपको दिखाते हैं और क्या दिया गया है फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स। अभी अगर आप डोर पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पीकर है, ऊपर एक स्पीकर है और यहाँ पे एक ट्विटर दिया हुआ है आपके लिए। आपको और भी कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं। ये अगर आपको लेफ़्ट सीट मूव करनी है उसके लिए, और ये राइट सीट, तो इससे मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ एंड अपना बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ, अपने हेड रेस्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये हीटिंग है विच आई स्विच इट ऑफ क्विकली, मेरे काम की नहीं है। एंड ये कूलिंग है, जैसे आपकी सीट कूल होती है वेंटिलेटेड सीट्स एंड यू कैन चेंज इट एज पर यू वांट। ये आपकी मेमोरीज है सीट की। सो 1 2 3, अगर 1 अब मान लो आप चलाते हो गाड़ी और आपकी वाइफ या आपके घर पे कोई और चलाते हैं तो वो 2 या 3, यू कैन सेट अप डिफरेंट पोजिशंस अपने लिए ताकि आपके सारे मेमोरी पॉइंट सेट हो जाए वहाँ पे। देन उसके बाद आपके पास लॉक अनलॉक आ जाता है। उसके नीचे आप नोटिस करोगे तो आपको मिलता है योर कंट्रोल्स फॉर पावर विंडोज। सो ये है यहाँ पे। अब बारी आती है इस सीट की। ये सीट बहुत 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 सुपर कंफर्टेबल सीट्स है इस गाड़ी की। आई मीन दीज आर अमेजिंग। जो एक सपोर्ट देती है, जो रिलैक्स होके आप आराम से चला सकते हो, प्लस जो मसाज मिलता है जो मुझे अभी भी मिल रहा है, इट्स जस्ट फैंटास्टिक, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो मर्क सीट्स हैव ऑलवेज बीन ग्रेट, GLS की सीट्स ही काफ़ी अच्छी है एंड दिस कार इज़ क्लियरली वन स्टेप अबाउ इट। जो इसका एक्स्ट्रा कुशनिंग है, दैट रियली टॉक्स अबाउट इट। अब आप जानना चाहोगे कि हाउ इज़ द स्पेस ऑन द बैक एंड ओवरऑल कैसा है, तो मेरे पास इधर यहाँ बहुत ही मैसिव पैनो सनरूफ दिया हुआ है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आपकी 4 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे, दे ऑल गेट सो मच। एंड अगर आप बैक सीट भी देख लेंगे, दैट्स वेयर वी आर गोइंग नेक्स्ट। उस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा पैसे देते हो, सो वी विल शो यू हाउ इट फील्स ऑन द बैक। लेट्स गो। बैक सीट अगर आप देखोगे ऑफ द माइबाक, इट्स फैबुलस। यहाँ पे 2 लोग ही बैठ सकते हैं, 3 लोगों के लिए बैठने के लिए ऑप्शन है ही नहीं। एंड दिस इज रियली डैम 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 कंफर्टेबल। तो इस क्लास में आप थोड़ा लोअर बैठते हो, यहाँ पे आप ऊंचा बैठते हो, आपके पैर ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाते हैं विच इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आप आराम से बैठ के जा सकते हो। बट क्योंकि इसमें आपको बेज फ्लोरिंग आता है तो ये गाड़ी पहले से ही इतनी मैली हो गई। अब मैंने तो क्लीन शूज़ पहन के आया हूँ, बट अगर कोई भी मैले शूज़ पहन के आया या बारिश के सीजन में कोई अंदर आता है गाड़ी के, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो सीट्स बहुत अच्छी है, अगर आप पूरी सीट देखते हो इट्स ब्यूटिफुली मेड। आपको अच्छा कुशनिंग मिलता है इस पे, इट्स रियली सॉफ्ट कंफर्टेबल। लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे, शॉर्ट ट्रिप पे जाएंगे, यू गोना लव इट। कोई कोई लोग बोलेंगे मेरे बेड से बेटर चीज़ है ये, एंड आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है। इट डजेंट मैटर व्हाट्स ओपन एंड व्हाट नॉट। तो आप ये अपना ब्लाइंड्स तो खोल सकते हो दोनों तरफ का, आप अपना सनरूफ भी, आपको काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी भी है। हावेवर आप ये सब बंद करके एकदम मस्त डार्क में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। मैं आपको POV दिखाऊंगा ऑफ मेरी सीट से क्या क्या दिख रहा है, मैं क्या क्या कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, एंड मैं आपको म्यूज़िक भी सुनाऊंगा आज। लेट्स डू दैट।
मेरे पीओवी में आपको पहली चीज़ दिखेगी ये पूरा एम्बियंट लाइटिंग और यहाँ पे टीवी। वैसे हमारे पास भी टीवी है पर उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आपको दिखा दे, आगे आपको मिलते हैं एसी वेंट्स, ओके, एंड आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो यहाँ से। यू कैन इंक्रीज डिक्रीज हाउएवर व्हाटएवर यू वांट हाउएवर। और यहाँ पे आएंगे तो ये पार्ट खुल जाता है इधर, ओके, दिस इज शट, दिस कैन ओपन अप। यहाँ पे आपके पास है कप होल्डर। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक ब्लू लाइट ऑन है, अब रेड हो गई, अब बंद हो गई। सो बेसिकली अगेन, अगर आपको कुछ ठंडा रखना है या गर्म करना है, यू कैन कीप देम हियर विद अ लॉट ऑफ ईज। नेक्स्ट इज दिस, ये एलिमेंट बहुत ही कूल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। इट्स हियर, लुक एट दिस। तो ये क्या है, अगर मैंने इसको रेस कर दिया, यहाँ पे आपका शैम्पेन ग्लास बैठेगा एंड इट लॉक। वरना शैम्पेन ग्लास इसमें नहीं बैठता है, शैम्पेन ग्लास यहीं पे बैठता है एंड दैट इज हाउ इट विल सिट विद अ लॉट ऑफ ईज। तो ये इसको बंद कर देते हैं हम, बहुत अच्छे से बंद होता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट से आपको दोनों तरफ, इस तरफ इस तरफ दोनों तरफ दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा फ़ोन वायरलेसली चार्ज हो रहा है। इट्स जो 11-12 आईफोन आता है रेगुलर फ़ोन साइज, वो बैठा है। प्रो मैक्स शायद जस्ट बैठ जाए, अगर आपका सैमसंग नोट है वो भी शायद जस्ट अंदर बैठ जाए, बिकॉज दिस थिंग डजंट एक्सपैंड, इट्स फिक्स्ड इन साइज। तो ये इसकी स्टोरी है। ये रहा आपका टैबलेट जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, यहाँ देख लीजिए। सो ये वी आर बैक। तो इसको आप इजीली सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। मोरोवर इसमें आपको एक रिमोट फीचर भी दिया हुआ है, सॉरी। तो इससे आपका जो आगे का डिस्प्ले है उसमें जो भी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप होम पे जा सकते हो एंड यू कैन मूव स्लाइड एवरीथिंग वट एवर यू विश टू। तो ये सब को भी, तो ये आपका टच स्क्रीन बेसिकली जो आपका ट्रैक पैड आ गया वैसे ही काम करता है। इज़न्ट दैट रियली कूल, है ना। और आप मसाजिंग भी इसमें चूज़ कर सकते हो, आप प्रोफाइलिंग चूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक चेंज कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। पीछे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट है फिलहाल। और ये एक एरिया है आपके लिए जो दी हुई है, माईबाग का बैजिंग दिया हुआ है। और ये पहली चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपके पास ग्लासेस बैठेंगे यहाँ पे। एंड अंडरनीथ आप ये भी नोटिस करोगे कि इसको यहाँ पे एक फ्रिज मिल जाती है। तो यहाँ पे आपकी 2 शैम्पेन बॉटल्स या 2 वाइन बॉटल्स बैठ जाएंगी और उनके लिए होल्डिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। सो इट्स नॉट दैट कि चलो जूस डाल दिया, टेट्रा पैक डाल दिया, वो सब नहीं बैठ पाएगा, वो हिलते रहेगा अंदर। बट अगर आप एक वाइन बॉटल या शैम्पेन बॉटल डालते तो वो आराम से यहाँ बैठ जाएगी। और अब आपको ये स्क्रीन दिखाऊं, स्क्रीन दिखाने से पहले मैं आपको दूसरी चीज़ें बता देता हूँ, विच इज़ द डोर। आपको यहाँ पे एक स्पीकर है, आपको और नीचे जाएंगे तो आपको और एक स्पीकर नीचे की तरफ भी मिल जाता है। एंड ऊपर आ जाएंगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे 3 बटन है। तो पहला बटन जो है वो मेरे ग्लास के लिए और दूसरे वाले के लिए। तो पहले मेरे को सन ब्लाइंड खोल सकता हूँ मैं इजीली, एंड दूसरे वाले में भी सन ब्लाइंड खुलता है। और ये जो है सनरूफ के लिए, तो सन ब्लाइंड एंड विंडो, सन ब्लाइंड एंड विंडो ऐसा दिया हुआ है। ये आपके पास और यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली आगे की सीट को मूव करने के लिए, ये वेंटिलेटेड एंड हीटिंग का है। और ये अगर आपको लाउंज लाइक सीट चाहिए लेकिन आपको लगभग बेड जैसा चाहिए तो वो मिल जाएगा। एंड ये एकदम अपराइट बैठने के लिए, तो एक बार प्रेस कर दोगे सीट अपने आप ही अपराइट हो जाएगा। अब देखिए एक बार मैं अगर इसको प्रेस कर दूँ एक बार में, ये अपने आप ही यहाँ पे चला जाएगा। सो इट्स जस्ट आई हैव टू प्रेस इट वंस एंड ये अपने आप होता रहेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही आगे जाते जा रहा है। देखिए कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बारी है ये दूसरे बटन को दबाने की। अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। एंड आपकी जो ये सीट है ये भी स्ट्रेट हो जाएगी एज एंड व्हेन यू डू इट। अब बारी है ये स्क्रीन दिखाने की। सो लेट मी शो यू द स्क्रीन। तो ये है वो स्क्रीन जो पीछे के पैसेंजर्स को मिलती है, दोनों पैसेंजर्स को एक एक मिलती है। इसे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। आपके पास नेविगेशन है, रेडियो है, ब्लूटूथ है। एंड व्हाट इज कंफर्ट इस पे आते हैं, यहाँ पे आपको ब्राउज़र है, आपके पास सेटिंग्स है, बेसिकली यू कैन ब्राउज। HDMI से भी आप कनेक्ट करके कुछ पेयर करके देख सकते हो। कंफर्ट में आपके पास मिल जाता है मोर इम्पॉर्टेंटली आपका सीट मसाज एंड एम्बियंट लाइटिंग, एवरीथिंग, सन ब्लाइंड्स, आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और सीट कंफर्ट पे जाते हैं, एम्बियंट लाइटिंग पे जा सकते हैं। सो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स द वे यू वांट इट ओवर हियर। और
एक बार वापस होम पे चले जाते हैं. सो इट्स प्रीटी इजी टू डू दैट. अब मैं आपको एक बार म्यूजिक बजा के दिखाता हूँ. इस गाड़ी का ओवरऑल speaker quality is amazing. So all I have to do is go to Bluetooth and 1 2 3. तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक एसी वेंट है, यहाँ पे आपके पास हुक है, यहाँ पे आपके पास ऊपर और एक एसी वेंट है और स्पीकर भी यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है. और जैसे ही आप नीचे देखोगे तो मेरे पास स्पेस अच्छी खासी है. प्लस ये सीट को मैं आगे भी लेके एकदम रिक्लाइन करके बैठ सकता हूँ. एक्चुअली आई विल ट्राई एंड शो यू हाउ डज इट हैपन. तो उसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे जाना है एंड दिस इज़ व्हाट विल हैपन एक्चुअली. अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पैर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं बिकॉज सीट ऊपर आते जा रही है और वो आगे की सीट अपने आप फोल्ड होते जा रही है. तो आप कुछ ऐसे बैठ के जा सकते हैं गाड़ी में बिना किसी प्रॉब्लम के. मेरे पैर आगे टच भी नहीं हो रहे. सो आई कैन सिट क्वाइट कंफर्टेबली. बहुत आसानी से मैं बैठ सकता हूँ विदाउट एनी इशू. है ना ये कमाल की चीज़. अब बहुत हो गई पीछे की बातें, गाड़ी चला के दिखाएं. अब बारी है इस गाड़ी को चलाने की. GLS माइबाक. वैसे एकदम शांत है गाड़ी, कुछ आवाज ही नहीं है. इट्स सो डैम क्वाइट. अगर मैं कुछ चालू करूंगा लाइक एसी तो उसी की थोड़ी बहुत आवाज आती है, वरना कुछ आवाज है ही नहीं इस पूरी गाड़ी के अंदर. इट्स वेरी क्वाइट, हाईली रिफाइंड. और जो इसका इंसुलेशन लेवल है वो दैट्स लाइक द बेस्ट इन वन ऑफ द बेस्ट मे बी इन द वर्ल्ड. तो ऑफ कोर्स इंजन की बारी. इसमें आपको 4 लीटर का इंजन आता है, 550 ब्रेक हॉर्स पावर. बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसका. एंड मोर ओवर देखिए, इट्स नॉट राइट कि परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि GLS में हमने बोला था कि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इतनी नहीं है, थोड़ी लथार्जिक है. वेरस इसमें आपको वैसा फील नहीं होता. अच्छा, मोर ओवर इसमें आपको GLS 400 भी आएगा जो उनका लोकली मेड यूनिट रहेगा और उसमें आपको वही GLS 400 वाली इंजन आएगी. सो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है. पावर अच्छा है. मल्टीपल मोड्स आते हैं. द बेस्ट मोड जो इस गाड़ी का है वो है माइबाक मोड. तो इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट, ऑफ रोड, वो सब कुछ भी है. बट माइबाक मोड में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने को कैसे चलता है. बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट्स फैंटास्टिक. आपको रोड पे स्पीड ब्रेकर भी नहीं पता चलेगा. इट्स लिटरली फील्स कि आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है स्ट्रेट. स्पीड ब्रेकर जो आता है ऐसा, वो सब कुछ नहीं फील होता. ऐसा लगता है आपके सिर्फ टायर ऊपर नीचे करके आपको एडजस्ट किया, वरना आपको अंदर कैबिन में पता नहीं चलेगा. हाँ, आप देखोगे हाँ स्पीड ब्रेकर था, पास हुआ, तो आपको लगेगा कि मैंने स्पीड ब्रेकर पार किया. बट एक्चुअली में आपको पता ही नहीं चलता. इट्स सो स्मूथ. और उसे चलाने का एक तरीका है. इट्स नॉट लाइक इट्स यू नो आप बैठ के ही आप पहले बार स्पीड ब्रेकर पे जाओगे तो आपको पता चलेगा. आपको थोड़ा हैबिचुएट होना पड़ेगा. बट इन दैट माइबाक मोड पूरा रोड फील्स लाइक कार्पेट मैन. इट्स सो डैम स्मूथ. ओके, इस गाड़ी में आपको मल्टीपल मोड्स आते हैं ऑफ सस्पेंशन. आप सस्पेंशन रेज कर सकते हैं, लोअर कर सकते हो. इनफैक्ट आपको सस्पेंशन स्टिफन करने का भी ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है. तो यू कैन इवन डू ऑल ऑफ दैट. इट्स नॉट रियली एनी ऑफ अ प्रॉब्लम. इम्पॉर्टेंट ये है कि परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको आराम से चलाना है, आपको पुश करना है गाड़ी, यू कैन डू दैट विद अ लॉट ऑफ ईज. और जैसे ही मैं यहाँ सिग्नल पे आके रुक जाता हूँ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट हो जाता है. एंड व्हेन यू हैव टू गो, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट. परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका. आप अगर अगर देखिए मैं इसको स्पोर्ट पे डालूँ, ओके, इट जस्ट टुक मी 2 सेकेंड्स, और जैसे एक्सीलेटर हार्ड हुआ, इट्स सो डैम क्विक. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से गाड़ी चली जाती है. द एक्सेलरेशन इज गुड. द थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है स्पोर्ट मोड के अंदर. तो यू आर गोना लव द वे ये गाड़ी चलती है जिस तरीके से. मोरओवर इसमें आपको काफ़ी सारे सेफ्टी मोड्स आते हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, एक तो है आपका ब्लाइंड स्पॉट मोड. तो आपके जो मिरर्स हैं उसमें अगर कोई पास होता है बाजू से तो आपको एक रेड लाइट आती है. तो मान लीजिए अगर मेरे राइट साइड में एक लेन होता है और कोई गाड़ी जाती तो यहाँ पे मुझे रेड लाइट आता, और अगर मैं इंडिकेटर देता तो वो मुझे बता देता कि विद अ बीप के कोई मेरे पास में. अब वो है आपका ब्लाइंड स्पॉट के लिए. उसके बाद आपका लेन चेंज के लिए आपको असिस्ट करता है. तो मान लीजिए अगर मैं लेन नहीं चेंज करना चाह रहा हूँ, मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट लेन के बाहर जा रही है, तो
तो ये मुझे एक जडर देता है स्टीयरिंग पे कि भाई तुम लेन चेंज हो रही है तुम्हारी, मुझे एक वार्निंग आगे भी आता है और उसी टाइम पे वो मुझे वापस डाल देता है इनटू माय लेन इटसेल्फ। सो वो सब चीज़ें आपको दी गई है इस गाड़ी के अंदर। आपको इवन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। मान लीजिए अगर कोई आपके आगे जा रहा है और आप 80 पे चल रहे हैं, आगे कोई 60-70 पे चल रहा है, ओके, जस्ट लुक एट इट फॉर दैट एग्जांपल। कोई 70 पे चल रहा है, आप 80 पे चल रहे हो, आप चल रहे हो, तो वो आपको बताएगा कि भाई कोई बहुत पास आ रहा है, यू नीड टू ब्रेक, एंड आप इसमें ब्रेकिंग एक्टिवेट भी कर सकते हैं। सो यू गेट सो मेनी ऑसम फीचर्स इस गाड़ी में। आई थिंक उसके लिए मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा टू एक्सप्लेन दैट वीडियो, और इस समय मेरे पास उतना टाइमलाइन आज नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसमें आपको फीचर्स बहुत सारे मिलेंगे, परफॉर्मेंस गाड़ी का ज़बरदस्त है, एक्सेलरेशन इज वंडरफुल। बट अगर आप एक एंथुजियास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे यार नहीं, वो AMG वाली बात नहीं है, और वो वाकई में AMG जैसी बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो देती है, बट इट्स नॉट दैट लाउड एग्जॉस्ट एंड ऑल दैट थिंग्स जो एक हार्डकोर एंथुजियास्ट को पसंद आते। तो अगर आपको वो टाइप का परफॉर्मेंस चाहिए तो यू कैन बाय द GLS AMGs जो मार्केट में अवेलेबल रहती है। अब देखिए, इसने मेरा लेन चेंज काट दिया, वापस मुझे अपने लेन में डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। सो प्राइमरली ऑल दीज फीचर्स वर्क इन दैट फैशन। अब सवाल ये आता है, इज इट वर्थ बाइंग द कार, शुड यू बाय दिस कार? लेट्स गो टू द वर्डिक्ट। तो अब बारी वर्डिक्ट की। क्या आपको लगता है इस गाड़ी को वर्डिक्ट की जरूरत है? मतलब क्या ऐसे जानना है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं? रियली इट डजंट नीड दैट, राइट? इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपको सब कुछ दे रही है, परफॉर्मेंस सब कुछ दे रहा है, इफ यू नीड हाई ग्राउंड क्लियरेंस यू आर गेटिंग एवरीथिंग राइट हियर। बट हर चीज़ की एक प्राइस रहती है, हर ब्रांड का एक अलग कॉस्ट रहता है जो ये जस्टिफाई करता है या नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जिसको स्पेंडिंग कैपेसिटी है और फिर भी उसको नहीं खरीदना है, उसके लिए एक्सपेंसिव है। जिसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है पर एस्पायर करता है खरीदने को, एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये गाड़ी के लिए देयर इज नथिंग लाइक यू शुड बाय इट और नो, और इस वजह से आई एम जस्ट गोना से इट्स अ फैंटास्टिक कार। मेरे हिसाब से दिस एंड द एस क्लास और इवन जो भी दूसरी कॉम्पिटिंग गाड़ियाँ आती है इस सेगमेंट में, वो ये लग्जरी जो दे रही है उतना नहीं दे पा रहे हैं, एटलीस्ट जो इसके डायरेक्ट राइवल्स है जर्मन ब्रांड में। वेराज अगर आप रोल्स रॉयस, बेंटली की बात कर लो तो वो आपको ऐसे गाड़ियाँ ऑफर करती है। तो वहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू माइट फाइंड इट वैल्यू फॉर मनी, यू विल फाइंड लेसर इन्वेस्टमेंट्स। आई लीव द कॉल टू यू। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज डेफिनेटली वन कार जो आपको ट्राई करनी चाहिए, एंड मोर ओवर एटलीस्ट हमारा वीडियो देख के आपको लर्निंग मिल जाएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने, अगर आपको हमारा ये POV स्टाइल फॉर्मेट फॉर दीज सुपर लग्जरियस कार्स पसंद आ रहे हैं तो इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मोर ओवर अभी भी आपके पास डाउट्स है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर बाइंग अ रेगुलर कार, इवन इफ यू वांट टू बाय दिस कार यू कैन कनेक्ट विद अस टू अंडरस्टैंड विच वन शुड यू बाय। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। विराट है, मेरी टीम में काफ़ी और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है, उन्हें पता है कौन सी गाड़ी किस वजह से कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए गाड़ियाँ सारी अच्छी है, बट आपके रिक्वायरमेंट में कौन सी फिट होती है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू आंसर। और अगर आपने अपनी गाड़ी डिसाइड कर ली है कौन सी लेनी है, या आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करना है, बोथ केसेस न्यू इंश्योरेंस और रिन्यूअल, चले जाइए motoroctane.com/insurance, वहाँ पे अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए। एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना आप ऐसा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम लाते हैं आपके लिए उससे मिस करोगे। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपसे मांग लेता हूँ, बट दैट्स व्हाट आई एम यूज्ड टू नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।